हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मनीष। आज हम बात करने वाले हैं एनल फिस्टुला के बारे में। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि फिस्टुला की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, और जब भी आप किसी हॉस्पिटल में दिखाने जाते हो तो आपको फिस्टुला को पूरी तरह काट कर निकालने की सलाह दी जाती है। इसमें होता क्या है, जब भी हम फिस्टुला को काट कर निकाल देते हैं तो उसमें एक बहुत ज्यादा बड़ा जख्म बन जाता है, और इससे क्या होता है, आपको लंबे समय तक बेड पे रहने की सलाह दी जाती है। और आपको जब भी आप पट्टियां करवाते हो तो आपको बहुत ज्यादा पेन सहना पड़ जाता है। होता क्या है कि भारत जैसे देश में, जहां पर हम किसी भी दिन काम किए बिना नहीं रह सकते, तो हम इतना लंबा टाइम बेड पे बिल्कुल नहीं रह पाते। तो इसके अल्टरनेटिव भी हैं, इसके लिए कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे आपको इतनी बड़ी सर्जरी से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्षार सूत्र के बारे में। और अगर आपके लिए फिस्टुला एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है तो इसको कंप्लीटली इरेडिकेट करने की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ क्षार सूत्र कैन हील फिस्टुला प्रॉपरली। तो क्षार सूत्र जो है वो फिस्टुला को ठीक कैसे कर देता है। तो मैं आपको क्षार सूत्र दिखाना चाहूंगा कि क्षार सूत्र होता क्या है। देखिए, क्षार सूत्र एक थ्रेड होता है जो ऐसे टेस्ट ट्यूब में आता है। ऐसे क्षार सूत्र एक थ्रेड होता है, इस पे एक क्षार लगी हुई होती है, ठीक है। तो इसको जो है फिस्टुला ट्रैक में डाल दिया जाता है, जिससे जो फिस्टुला है वो धीरे 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 हील हो जाता है। अब हम पिक्चर के माध्यम से बात करेंगे कि फिस्टुला ट्रैक को कैसे हील किया जाता है। फिस्टुला दोस्तों होते ही मुश्किल है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसको ठीक करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आप मेरे पीछे एक फिस्टुला की इमेज देख रहे हैं, हम समझेंगे कि फिस्टुला होता क्या है। देखिए, ये आपका रेक्टम है और ये आपका एनल कैनाल है। आपको हिंदी में बता दूं, एनल कैनाल ये आपका मल द्वार है, यहां से हम मल त्याग करते हैं, ठीक है। और ये आपका एनल फिस्टुला है, ये एक फिस्टुला का ट्रैक है। ये फिस्टुला का ट्रैक है, ये एक साइड से मल द्वार के अंदर और एक साइड से ये बाहर की ओर, यानी कि आउटर इन्वायरमेंट की तरफ से खुल जाता है। अब हम बात करेंगे, देखिए होता क्या है। ये जो ट्रैक है इसमें फॉर्मेशन पस फॉर्मेशन लगातार होती रहती है, बहुत ज्यादा पस इसमें बनती रहती है। आपका जो इम्यून सेल्स हैं, जो सेलुलर डेब्रिस हैं, वो यहां पर इकट्ठी होती रहती है, स्वेलिंग करती रहती है जो लगातार। अब देखिए, हमारी बॉडी में कहीं भी पस अगर बन जाती है तो उसको अंदर रखना नामुमकिन है, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता जरूर निकालेगी। तो या तो फिर आपकी जो यहाँ पर पस बनी है वो एनल कैनाल से होते हुए आपके मल द्वार से निकलेगी, या फिर आपके जो सेकंड ओपनिंग है फिस्टुला की वहां से निकलेगी। अब इस ट्रैक को हील करना ही हमारा काम रहता है। तो जब भी आप हमारे पास क्षार सूत्र करवाने के लिए आते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको लोकल एनेस्थीसिया में ये प्रोसेस करते हैं पूरी। तो देखिए, ये पूरा आपका ट्रैक है, तो यहां पर क्या होता है, क्षार सूत्र ऐसे डाल दिया जाता है, ऐसे, ठीक है। तो क्षार सूत्र जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसके ऊपर क्षार की एक कोटिंग लगी होती है। ये दोनों ओर, जैसे ये किनारे होते हैं, ये दोनों ओर एक कोटिंग लग जाती है क्षार की। और ये क्या करती है, जो ये ट्रैक है इसको सिकोड़ने में बहुत ज्यादा सहायता करती है और इसको ऐसे छोटा कर देती है। और साथ साथ ही जो आपका धागा है वो धीरे धीरे क्या होता है, देखिए आप, ये बाहर की ओर आना शुरू हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे ये किनारे पे आ जाता है और बिल्कुल ये बाहर निकल जाता है। आई होप आपकी जो भी रिसर्च थी फिस्टुला और क्षार सूत्र के बारे में, उसमें मैंने कुछ योगदान दिया होगा। अगर आपको ऐसी ही समस्या है और आप इस समस्या से जूझ रहे हैं और आपको कोई हल नहीं मिल रहा, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे क्लिनिक की डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।